नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उदय थपलियाल और वक्त हो चला है इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर उन्नाव से है, जहां होली के चलते मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं और महंगे दामों में मिलावटी खाद्य वाली चीजें बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं, जिसे लेकर उन्नाव जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसी कड़ी में एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही कई दुकानों के खाद्य सैंपल भी लिए गए हैं। कार्रवाई करी जा रही है खाद्य विक्रेताओं की दुकानों पर, तो किस तरह कार्रवाई हुई है, कितने नमूने लिए गए, क्या कहा? ये आगामी होली एवं शब बारात त्यौहार के दृष्टिगत मार्केट में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानों, स्थानीय बाजारों, होटल रेस्टोरेंट आदि में जिलाधिकारी नगर के साथ में खाद्य विभाग की टीम के साथ में वस्तुओं का जो संकलन किया जा रहा है और संबंधित दुकानदारों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का अपमिश्रण न करें। आम जनमानस से भी ये अपेक्षा की जा रही है या अनुरोध किया जा रहा है कि सस्ते के चक्कर में वे निम्न स्तर की सामग्री को किसी भी दशा में न खरीदें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और त्योहारों को अच्छे से। क्या है, कुछ कागजात नहीं मिले, क्या कार्रवाई क्या देती है? वो रेस्टोरेंट होटल था, उसका किचन के साथ में अन्य अभिलेखों की जांच की गई। त्योहारों के दृष्टिगत बाहर से आने वाले व्यक्तियों की आईडी के संदर्भ में देखा गया तो प्रथम दृष्टया होटल का रजिस्ट्रेशन जो था वो सत्र 2019-20 तक का पाया गया। उनका अद्यतन रजिस्ट्रीकरण उनका नहीं था। इस संबंध में उनके द्वारा कहा गया है कि अभिलेख है वो शाम तक उपलब्ध करा देंगे। यदि शाम तक अभिलेख उपलब्ध नहीं होते हैं तो निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी लगभग कितने सैंपल लिए गए होंगे? विभिन्न दुकानों से कुल मिला के लगभग 1 दर्जन के करीब सैंपल इकट्ठा किए जा चुके हैं और इनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। ये मंदिर बहुत खबर बांदा से है, जहां हजारों साल पुराने शिव मंदिर पर खनन माफियाओं का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते मंदिर के संत और ग्रामीण खनन स्थल पर अनशन कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस और एसडीएम ने बलपूर्वक मौके से हटा दिया। प्रशासन जांच की बात कह रहा है, अब पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन संत समाज निरस्त करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं मंदिर के संत सरस्वती नंद मांग न पूरी होने पर समाधि लेने तक की चेतावनी दे रहे हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये हमारे मतलब गांव में ही लगता है। गांव से अपने पतराहा गांव, तो इसका कोई मतलब ये वो नहीं है कि कब का क्या है। ये पूरा तत्व है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और यहाँ हर तरह के संत आए हैं, समाधियाँ लिया है, वहाँ यहाँ तपस्या किया है उन लोगों ने। उनके मंदिर वो सब स्थापित समाधियाँ भी हैं और भोलेनाथ की मतलब 1100 रुद्र के मतलब भोलेनाथ विराजमान है। सब पूरा तत्व से हैं ये। यहाँ जो है हर तरह से हनुमान जी विराजमान है, आदि देवी हैं हर तरह से। और यहाँ कुंड भी था जहाँ पानी रहता था, तो पानी तो धमक से सब मतलब फट गए, नीचे सब सूख गए। पानी रहता ब्लास्टिंग से क्या नुकसान हो रहा है? ब्लास्टिंग से अब ये मान लो कि ये ब्लास्टिंग से आप ये सब किनारे किनारे के जितने हैं मंदिर सब गिर चुके हैं। यहाँ 7 बखरियाँ थी, 7 में से अब ये 2 बची हैं, बाकी सब गिर चुके हैं। सारे मंदिर गिर चुके हैं हर तरह से। अब हम लोग जैसे बनाते भी हैं तो भी क्या साल 2 साल में वो भी गिर जाते हैं। बस ऐसी स्थिति है। गांव में भी पत्थर जाते हैं, गांव में भी लोग परेशान रहते हैं हर तरह से। कहीं शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही? शासन को शिकायत किया कई बार, अब बहुत पूर्व से किया, अभी से नहीं किया। पूर्व में हमारे पूर्वज भी किए शिकायत, तो शासन कभी यहाँ की ब्लास्टिंग नहीं बंद किया, जो कि सारा नुकसान ब्लास्टिंग से है। ब्लास्टिंग ना हो तो कोई नुकसान नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बिहारी तिवारी है, मैं पतराहा। क्या नाम है आपका? नीलू द्विवेदी। क्या घटना हुई आज? घटना सर जी, मौके पर सीओ साहब और एसडीएम साहब पहुंचे तो महाराज जी अनशन पे वहीं पे बैठे थे, तो अनशन उनका खत्म कर दिया और बोले कि यहाँ से भागो, और मार पिटाई मचाते हुए तब। खबर आजमगढ़ के लालगंज से है, जहां दीदारगंज के गुवाई गांव में बुजुर्ग महिला और बच्ची के दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी युवक के पास से 74,000 रुपये और एक मोबाइल बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस को इस आरोपी की सूचना एक मुखबिर के जरिए मिली थी। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।
इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रदीप चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें ये घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीज़ें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले, तो लेबर के तौर पे इसने वहाँ पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गया, वहाँ भी हमला किया, रॉड से हमला किया। एक बच्ची थी 13 साल की, जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहाँ पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहाँ से लूट लिए गए और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहाँ से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम फर्स्ट सेकंड, सर्विलांस टीम, इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपये से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। क्या था मकसद, क्या था जो हत्या किया गया? मकसद विशुद्ध रूप से लूट का था। ये इस घर में, क्योंकि इस घर से पूर्व से परिचित था, इसको ये भी जानकारी थी कि जो मृतका है वो किसी ज़मीन को खरीदने वाली है, इसलिए उनके पास पैसा रखा हुआ है। और ये 10 तारीख को इनके घर पे आया था बिजली ठीक करने के बहाने, तब भी इसने पूरे घर की रेकी कर ली थी, क्योंकि ये इनसे इन्हीं के गाँव का था, पड़ोस का था, परिचित था, इसलिए मृतका को इसके ऊपर शक भी नहीं था। पीलीभीत के बरखेड़ा विकासखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बरखेड़ा ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का पैसों के लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय में बैठकर ग्राम प्रधान से कमीशन के पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तो उसमें क्या कौन देगा लाइट वाला? अरे 20,000 देगा, चाहे लाइट वाले समझो चाहे वायर वाले समझो, जमा करो, उसमें क्या बात है? ऐसा नहीं है, आपके जितने बनेंगे उतने हम देंगे, हमने कही नहीं, हम नहीं दिया तो बता रहा। उधर हमारे कुछ देगा, बोले नोट कर, हमने पूछा लाइट वाला, बोले लाइट वाले ने नहीं दिए। अरे लाइट वाले हो चाहे 20,000 दे के गए लाइट वाला अब सब देंगे 10%, हम दे आधे आधे करें आपको तो फायदा क्या है? लाइट नहीं होगा, लाइट नहीं होता है, ठीक है, अब मालूम हो जाएगा। मालूम हो मान लो 2-4 जने जमा करेंगे, हम दे देंगे आपको। हम कौन सी वो करें, आपके रोके तो ना वो जो आप बता रहे, ठीक है, काम को जो बन रहा था उसमें भी रह गया है। अरे उसमें रह गया, उसमें जोड़ो, आप हमें बता दो कितने पैसे रह गए, हम तुरंत पेमेंट लगावे। फिर हमने पूछा लाइट वाले उसमें क्या है, मुझे कह रहे जब हम और लगवाएंगे तभी आएंगे। अभी तो काम हो ही रहा है, कौन सा पेमेंट आपका रह जाए, हम पे 1 रुपया रह जाए तो 1 रुपया लो हमसे, काम वाली बात नहीं, हम उसमें कोई मना करते। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां कोटेदार गरीबों के मुंह का निवाला छीनने में लगा हुआ है। सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना पर कोटेदार पलीता लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय के कस्बा शहजादपुर में कोटेदार बेखौफ होकर दबंगई और मनमाने ढंग से अनाज वितरित कर रहे हैं। घटतोली के साथ साथ कोटेदार अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दे रहे हैं। लगभग 1.5 दर्जन राशन लाभार्थियों ने एकत्रित होकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया है। एक मिनट, आप अपना नाम बताइए। आरबी यादव। आप यहाँ के कोटेदार हैं,
क्या समस्या है कि आप 7-8 बजे तक आपका राशन कैसे कम हो गया? कहाँ राशन कहाँ कम है, राशन तो है ही है, मशीन नहीं चल रही है। मशीन इस समय नहीं चल रही है। हाँ, बस। लोगों का आरोप है कि हमको राशन भी कम आप देते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात आरोप है? नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। राशन कम देते हैं? राशन कम है? राशन कितना कम देते हैं? सबसे कम हो पाए 25 किलो लेके कमे देने लगी। जैसे 20 का 18 किलो रहा था, 2 किलो कम रहा था। और एक आरोप है कि आप अंगूठा भी लगवा लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। अंगूठा लगवाने के बाद आप कहते हैं बाद में एक बार लगवा के तुरंत बांटना शुरू कर देते हैं। अकेले रहने पे एक बार अंगूठा, इसके बाद बांटना। और एक महिला का आरोप है किसी आप ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं जो डांट कर भगाता है। उसका वीडियो हमारे पास है। वो वही डांट के आप ऐसा क्यों बैठाते हैं जब आप अकेले हैं? कोई बात नहीं है, कोई हमारे गाली देकर वो भगाता है। मैं अकेला हूँ। चिमचा रहता है वही गाली देता है। बोल रहा है दगवाई दे, वो हम कहे दगवा दे। आज मान लड़के से दिन से तुरंत बतावा करा ना। आपका चिमचा बैठाया जाता है? नहीं बैठा रही ना, वो नहीं उसे हमसे कौन मतलब है है बात। अच्छा ये बताइए, वो एक चीज हमको वो बार बार रहता है जब बार रहते हैं, इसका मतलब नहीं यार, जब राशन बैठता है तो रहता है। चाची मशीन ना चलता है, कल सवेरे आज लीजिए तो तबीयत खराब आज आपको कोटेदार ने कैसे बताया? आज कोटेदार ने कैसे आपको घर जाने को कहा? क्या बताए, क्या कमी बताए? मशीन नहीं चल रही है। अब वही कहावत है लिया आप चला क्या ठीक है, जाती बिना मतलब का मशीन नहीं चल रही है। आज मशीन नहीं चले। और आप राशन पूरा पाती? हाँ, राशन पूरा आप पूरा पाती? हाँ, हम पूरा पाते हैं। आप राशन ही नहीं मिलता, जब आओ तो यहाँ पता लगा मशीन नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ है। थाना मोतीपुर, बहराइच के थाना मोतीपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है, जिनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा चौड़ा है। हाल ही में इन अपराधियों ने एक दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। जब पुलिस को इन अपराधियों की जानकारी हुई तो पुलिस ने अभियान चलाया और जंगल के रास्ते इन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ी, लेकिन पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। थाना मोतीपुर अंतर्गत नैनिया जंगल में एसओ मोतीपुर और उनकी टीम परवानी गोड़ी के पास चेकिंग कर रहे थे। वो फिर से सूचना मिली कि विगत में एक घटना नैनिया मंडी में हुई थी। उसके अभियुक्त संभवतः जालिम नगर की तरफ से आ रहे हैं और ये पुनः कोई घटना करने की फिराक में है। गुरुद्वारे के आगे नैनिया जंगल के पास इन लोगों को रोका गया। रोकने पर इन लोगों द्वारा दुस्साहसिक कृत्य करते हुए पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपने को बचाते हुए संयमित तरीके से आत्मरक्षात्मक फायर करते हुए अपना बचाव किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। तत्पश्चात ये लोग वहाँ से जंगल की तरफ भाग लिए। वहाँ घेराबंदी करके इन सबको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है ये कुंवारे चौहान है, जो कि थाना खैरीघाट का रहने वाला है। साथ ही उसके 2 अन्य साथी इंदर और सोमारी, जो टिकुरी अन्नमा थाना खैरीघाट के ही इसी के गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 11/3 की रात में नैनिया मंडी में भी घुस करके एक दुकान में चोरी करने का प्रयास किया था। चोरी करके कुछ सामान ले भी गए थे और जब दुकान मालिक जागा तो उसके साथ
इन्होंने मारपीट की और एक फायर भी कर दिया जो कि उसकी पीठ पर लगा हुआ था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके इनकी निशानदेही से जो विगत घटना में पैसा अन्य सामग्री चोरी गई थी उसे बरामद किया गया है। घायल कुंवारे को उपचार के लिए जिला अस्पताल बहराइच लाया गया था, जहां से उसका उपचार हो गया है और उपचार के उपरांत इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को बांदा में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के चलते खून की होली खेली जा रही है। बांदा के नगर कोतवाली क्षेत्र के छावनी डेरा गांव में मजदूरी करने जा रहे एक युवक को मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया है। लड़के के आप कौन हो? चाची हैं। क्या हुआ है? घटना क्या हुई? 8 बजे खाना खा के गए चाची, हम बेटा जाओ इतना हम दे दिए, कुछ साधन नहीं मिले तो पैदल भागा है, वहाँ से आया ट्रैक्टर मरो घरवा दांत बार हो, तुम्हें बड़ा खास है, एकदम से खत्म हो गया। खत्म हो गया। गाँव में इसी तरह बालू के ट्रैक्टर निकलते? वो बालू भरी थी उसमें, बालू भरी थी उसमें। अमरपाल क्या हुआ है? पैदल काम जा रहा था, मजदूरी करने वाले इंसान चौक से काम जा रहा था, मुझसे मिल के गया कि भाई जा रहा हूँ काम, तो मैं बोला कि तू काम जा, मैं पानी लगा रहा हूँ। पानी लगाने का जा रहा था, वो काम जा रहा था, आया अचानक इतने रफ्तार से गाड़ी इधर चला रहे हैं कि डायरेक्ट उसको ठोक दिया। ट्रैक्टर था ओवरलोड का भरा, बालू से भरा था? बालू का भरा ट्रैक्टर था। फिर क्या हुआ? अचानक ठोक के भाग गया, वहाँ जाके लोग देखे तो उसे रोके हैं। अब वो मर गया, उसको आगे एक लड़का है, एक बीवी है और उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी माँ मर गई, बाप मर गया, अकेला है वो है? उसको कौन क्या करेगा? आप लोगों ने रोड जाम कर रखा है, मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे हमारी है कि खनिज विभाग इधर आए और खदान मालिक इधर आए, डायरेक्ट बात करें हमसे तब उठेगा, और खदान इधर से नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। जैसे क्या घटना? खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के शुक्लागंज तक चलने वाली सीएनजी ऑटो में कोई न कोई विवाद सामने आ ही जाता है। आए दिन टेम्पो अड्डे पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। आपको बता दें, स्टैंड पर दबंगों द्वारा ड्राइवर को मारा पीटा जाता है। वहीं एक ड्राइवर ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हम सवारी भर रहे थे गांधीनगर तिराहे से, तो उसमें प्रमोद सिंह ने टेम्पो वालों को बुलाया, टेम्पो वालों ने मिलकर बहुत मारा। ये प्रमोद सिंह कौन है? ये अड्डा मालिक जो अड्डा चलाते हैं, टेम्पो अड्डा के मालिक है। इसके पूर्व में भी कोई घटना हुई है? हाँ, पहले हो चुकी 2-3 बार। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं की। तो आज आप कप्तान साहब के यहाँ शिकायत पत्र लेके आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ कोतवाली से आए, कोतवाली से कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे एप्लीकेशन। तो यहाँ जब अभी जो कप्तान साहब के यहाँ आए तो क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी नहीं होगी? क्या नाम है आपका? खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज, जहां रोजगार सेवक के दबंग पति की कार्यशैली से परेशान होकर प्रधानों ने विकासखंड अधिकारी को डोंगल सौंपकर इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। प्रधानों का कहना है कि रोजगार सेवक का दबंग पति गांव में आकर लोगों को शराब पिलाकर गांव में प्रधानों से गाली गलौज करवाते हैं। वहीं मनरेगा द्वारा चलाई जा रही योजना में लाभार्थियों से पैसे वसूलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ दीक्षित है। कहाँ रहते हो? पंचायत गुठना है, मेरी माता जी पठान है वहाँ से। क्या नाम है माता जी का? प्रेमलता दीक्षित। तो क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, आज तक 1 साल लगभग होने को आया है, अभी आज तक मनरेगा का कोई प्रस्ताव नहीं दे पाए, ना कभी हमसे लिया गया, अगर हमने दिया भी तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वीडियो साहब का ये कहना रहता है कि प्रधानों को मनरेगा से कोई वास्ता नहीं, जो भी करना है रोजगार सेवक को करना है।
आज तक ना तो हमसे कहीं साइन कराए जाते हैं, ना हमसे कुछ मांगा जाता है। अगर हम अपनी कोई डिमांड भी देते हैं वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। कल हमने शिकायत भी की थी वीडियो साहब से, तो उनका भी ये कहना है तुम लोग अपना काम देखो, नरेगा में कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपना प्रस्ताव तक नहीं दे पाते नरेगा में। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी घनश्याम सिंह साहब, कहाँ रहते हैं? ग्राम रसीदपुर। प्रधान है आप? जी, ग्राम पंचायत नंगला खेत से प्रधान हूँ मैं। तो क्या समस्या क्या आ रही है आपकी? समस्या क्या, हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। जब इसकी मैंने कल वीडियो साहब के यहाँ कच्छ में जाकर शिकायत की तो उन्होंने एक भी समस्या सुनने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स में केवल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़, जुड़े रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।